हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए HKRN सिलेक्शन प्रोसेस को लेके आई हूँ। अब 80 अंकों के आधार पर होगा चयन, क्योंकि अब नए नियम लागू हो चुके हैं। आप सभी को पता है, कोर्ट के आदेश के बाद सामाजिक आर्थिक अंकों पर रोक लगा दी गई है। इसीलिए अब 80 अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा और इसमें काफी नियमों को बदला गया है। अगर जानना चाहते हो क्या क्या बदलाव हुआ है तो बने रहिए पूरी वीडियो में मेरे साथ। उससे पहले जल्दी से हर अपडेट पाने के लिए कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। आओ देखते हैं डिटेल। हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जिसके तहत युवाओं को विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में कॉन्ट्रैक्ट आधार नियुक्ति दी जाती है। हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों, प्राधिकरण में आउटसोर्सिंग के तहत अस्थायी कर्मचारी रखने के लिए हरियाणा कौशल निगम गठन किया गया है। कौशल रोजगार निगम के तहत दी जाती है अनुभव आधार पर नियुक्ति। पुराने तरीके से एजेंसियों के माध्यम से अस्थायी कर्मचारी रखने पर रोक लगी हुई है। इसके लिए कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया है। अब निगम द्वारा ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का चयन किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग नीति तैयार कर ली है। इस नीति का नाम डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन्स पॉलिसी 2022 रखा गया है। यह नियुक्तियां आउटसोर्सिंग नहीं मानी जाएंगी, बल्कि इन्हें कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट माना जाएगा। अब 80 अंकों के आधार पर होगा चयन। हाल ही में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 103 श्रेणियों में भर्तियां निकाली गई थी। योग्य उम्मीदवारों से इन भर्तियों के लिए निर्धारित समय में आवेदन मांगे गए थे। उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार विभिन्न पदों के लिए आवेदन कर सकते थे। अब अगर इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो उम्मीदवारों का चयन अब 80 अंकों के आधार पर होगा। पहले उम्मीदवारों का चयन 100 अंकों के आधार पर होता था, पर अभी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंकों पर रोक लगा दी है। आय के आधार पर ऐसे मिलेंगे अंक। ऐसे में हरियाणा कौशल रोजगार निगम में उम्मीदवारों का चयन 80 अंकों के आधार पर किया जाएगा। अब अगर इन 80 अंकों को देखें तो इनमें 40 अंक इनकम के लिए होंगे। अगर आपकी आय 1.8 से कम है तो आपको 40 अंक मिलेंगे, और यदि 1,80,000 के बीच में है तो 30 अंक मिलेंगे। 1,80,000 से लेकर 3 लाख के बीच में है तो 30 अंक मिलेंगे। वहीं अगर 3 लाख से 6 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो 10 अंक दिए जाएंगे। कौशल योग्यता के होंगे 5 अंक। 5 अंक कौशल योग्यता के होंगे, जिसके अनुसार SCPT, NCVT, NSQF, SBSU विश्वविद्यालय या कोई भी कौशल योग्यता डिग्री डिप्लोमा धारक उम्मीदवार को 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। अगर आप पद से ज्यादा शैक्षणिक योग्यता रखते हैं तो इसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। हरियाणा में ग्रुप C-D की सरकारी भर्तियों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किया गया है। ऐसे में अगर CET पास है तो HKRN में भर्ती में आपको 10 अंक अतिरिक्त मिलेंगे। उम्र के अनुसार इस प्रकार मिलेंगे अंक। 10 अंक होम डिस्ट्रिक्ट जॉब प्राथमिकता या नौकरी के लिए मिलेंगे। यदि गृह जिले को प्रथम वरीयता दी जाएगी, गृह जिले के अलावा अन्य किसी नौकरी में कोई अंक नहीं दिया जाएगा। 10 अंक आयु के लिए होंगे। यदि उम्मीदवार की उम्र 18 साल से 24 साल के बीच है तो उसे कोई अंक नहीं मिलेगा। यदि उम्मीदवारों की उम्र 24 साल से 36 साल के बीच में है तो उन्हें 10 अंक मिलेंगे। उम्मीदवार की उम्र 36 साल से 60 साल के बीच में है तो 5 अंक दिए जाएंगे। अनुभव व सामाजिक मापदंड का नहीं होगा कोई भी अंक। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनुभव के लिए व सामाजिक मापदंड के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। वहीं परिवार में कोई नौकरी नहीं, अनाथ, विधवा इत्यादि के लिए कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार उम्मीदवारों के सिलेक्शन के लिए अंकों का बंटवारा किया जाएगा। जिस उम्मीदवार के ज्यादा स्कोर होगा उन्हें सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये थी जानकारी दोस्तों, HKRN कितने नंबरों में सिलेक्शन होगा और कैसे कैसे उनको डिवाइड किया गया है। तो ये थी आज की जानकारी दोस्तों। उम्मीद है पसंद आई होगी। तो फटाफट हर खबर से अपडेट रहने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य जानकारी के साथ। बाय।